भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा। अमेरिका की ओर से लगाए गए कुल 50% टैरिफ में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% है पेनल्टी। नई डील में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ में कटौती की गई है। और ये पेनल्टी टैरिफ क्यों लगा था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन जंग में हो रहा है। ट्रंप के मुताबिक भारत इनडायरेक्टली रूस यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रहा है। इसी आधार पर भारत पर 25% पेनल्टी लगाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक भारत अब अमेरिका से अधिक तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से तेल आयात की संभावना पर भी बातचीत हुई है। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां पर हजारों लोगों की जान जा रही है, ऐसा ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने यह भी लिखा अपने पोस्ट में कि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ जो बैरियर्स हैं उसे घटाकर 0 करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने बाय अमेरिकन पर हामी भरी है। इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये डील कितनी कारगर है ये पूरी तरह डिपेंड करता है शर्तों पर। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत ने बाय अमेरिकन पर कमिटमेंट दिया है, तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। हमारे दर्शक जानते हैं इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था, जिसमें दोनों पक्षों के मुनाफे को ध्यान में रखा गया। लेकिन ट्रंप अपने पोस्ट में 500 अरब डॉलर की खरीदारी की बात कर रहे हैं। भारत इतना पैसा लगाकर अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अब फाइनेंशियल ईयर 25 की आंकड़ों को देख लीजिए। भारत का कुल इंपोर्ट 720 बिलियन डॉलर था। 500 बिलियन डॉलर अगर भारत अकेले अमेरिका से खरीदेगा तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत के साल भर के कुल ग्लोबल इंपोर्ट का लगभग 70% है। ट्रेड डेफिसिट के करीब जैसा है। जाहिर है ये विन विन जैसी सिचुएशन तो नहीं लगती। इस डील पर और विस्तार से हमारे शो दुनियादारी और खर्चा पानी में बात होगी। लेकिन अब जानते हैं कि इस डील को लेकर दुनिया भर में क्या चर्चाएं हो रही हैं, विदेशी अखबार क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी अखबार CNN की ही बात कर लेते हैं। CNN ने लिखा, ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। देखा जाए तो वेनेजुएला का तेल रूस जैसा ही है। भारत की रिफाइनरीज इसे प्रोसेस करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वेनेजुएला की रिफाइनरीज जर्जर हैं। भारत की नीड को पूरा कर सके इसे ठीक करने में अभी 1 दशक का समय और अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। रूस को पूरी तरह रिप्लेस करने में समय और बड़ा निवेश लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ तो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन और तुर्की के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स लिखता है कि इस डील के बाद 3 फरवरी को भारत के शेयर बाजार में जबरदस्त ग्रोथ देखने की संभावना है। विदेशी इन्वेस्टर्स फिर से भारत में निवेश करेंगे, रुपया भी मजबूत होगा। हेजिंग की वजह से रुपया कमजोर था और 3 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में तेजी नजर भी आई। सेंसेक्स 3600 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 1200 अंकों की तेजी से। अब कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने एक्सपर्ट के हवाले से क्या लिखा है वो भी जान लेते हैं। अल जजीरा ने लिखा, डील होने में काफी समय लगा। 18% उतना ही टैरिफ है जितना दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर लगा है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये ट्रेड डील है या टैरिफ डील। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने लिखा, भारत अब रूस का नहीं अमेरिका का तेल खरीदेगा। ये हेडिंग था। हेडिंग के अंदर टास ने लिखा कि पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है। भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा। वहीं भारत में संचालित होने वाले रूसी मीडिया नेटवर्क RT इंटरनेशनल लिखता है कि भारत की तरफ से अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो रूस से तेल खरीद पर रोक लगाएगा या नहीं। ट्रंप ने कहा है कि भारत बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल पर फोकस करेगा और अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करेगा। डेयरी और कृषि उत्पादों को लेकर दोनों देशों के बीच डील नहीं हो पा रही थी। भारत का रुख साफ था कि वो अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखेगा। RT इंटरनेशनल यहाँ कहना क्या चाहता है उसे भी समझते हैं, क्लियर कर देते हैं। दरअसल भारत बाहर से आने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर औसतन 39% टैक्स लगाता है और जो चीजें ज्यादा इंपोर्ट होती हैं उन पर यह टैक्स बढ़कर
65% तक चला जाता है। यानी भारत अपने किसानों को बचाने के लिए बाहर के अनाज को महंगा करता है। अमेरिका भारत से चाहता था कि वो अपने बाजार को खोल दे, भारत अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाए, कस्टम के नियम आसान करे, दूध, मुर्गी, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, संतरा, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट करे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कुछ नरमी दिखाई भी थी। कहा गया कि ड्राई फ्रूट्स और सेब को एंट्री दी जा सकती है, लेकिन मक्का, सोयाबीन, गेहूं और दूध को एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात चीन की कर लेते हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा, ट्रंप और भारत के जो लीडर्स हैं उनके बयानों में विरोधाभास देखने को मिलता है। ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस बात पर कंफर्मेशन तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए लिखित में। अब यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के टीवी नेटवर्क यूरो न्यूज ने लिखा, ये डील ऐसे समय में हुई जब इस हफ्ते अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका की ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली है। रूस यूक्रेन जंग में एंड गेम पर बात होगी। ट्रंप का मानना है कि रूस को तेल से हराया जा सकता है। यह विचार उनके टैरिफ में झलकता है। भारत रूस का बड़ा तेल खरीदार है, उसने रूस को बाजार दिया है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जो है वो रूस से तेल खरीद पर कटौती करता रहा है। तो ये रही पूरी जानकारी, और इस डील पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।